हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र का अगला पार्ट पादपों में उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पादपों में उत्सर्जन। पादप के शरीर से निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं जो हम लोगों के लिए उपयोगी भी होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन पदार्थ बाहर निकलते हैं पादपों के शरीर से। तो पहला है, पादप के शरीर से अनेक प्रकार के उपयोगी तेल, जैसे कि चंदन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, लौंग का तेल इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, अनेक प्रकार के उपयोगी तेल पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ये हम लोगों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन पादपों का उत्सर्जी पदार्थ है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कुछ पौधे जैसे बबूल हो गया, नीम, आम, इन सबों से गोंद प्राप्त किए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे आम के पौधे में एक लट्ठा के तरह, गोंद के तरह एक पदार्थ निकलते हैं, तो ये उसके उत्सर्जी पदार्थ हैं। तीसरा, कुछ पौधों से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे निकोटीन, मॉर्फिन इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। ये निकोटीन, मॉर्फिन जो हैं पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन ये लोग ड्रग्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। निकोटीन एक नशीला पदार्थ होता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो टैनिन और रेजिन ये चीड़ के पौधे से प्राप्त उत्सर्जी पदार्थ हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। नंबर 1, आप लोग देखे होंगे पतझड़ के रूप में पौधे की पत्ते गिरते रहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, मृत कोशिकाओं के रूप में पत्तियों में जमा हो जाता है उत्सर्जी पदार्थ, और पतझड़ के रूप में गिर जाता है समय समय पर, और फिर से उसके स्थान पे नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये पतझड़ के रूप में जो गिरते हैं, ये एक तरह से उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा इस तरह से भी पादप पाते हैं। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो पौधे अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग फूलों एवं फलों के निर्माण में करता है। जो उसमें अतिरिक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उसे वो फूल एवं फलों के निर्माण में उसका उपयोग करता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये सब पुराने जाइलम में जाकर संचित हो जाते हैं। कहाँ संचित होते हैं दोस्तों? पुराने जाइलम में। इससे भी कई बार सवाल आए हैं कि गोंद, रेजिन, टैनिन ये सब कहाँ जाके संचित होते हैं? पुराने जाइलम में। और चौथा नंबर है कि अतिरिक्त जल का निष्कासन बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा, सॉरी यहाँ पे चिड़िया लिखा हुआ है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा रंध्रों अथवा वात्र रंध्रों से होता है। जो अतिरिक्त जल होते हैं पौधों में, वो रंध्र द्वारा या वात्र रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पौधे और उससे निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ, जैसे बबूल। तो बबूल से निकलता है गोंद, हालांकि यहाँ पे बबूल के अलावा आम भी हो जाएगा। चीड़, चीड़ से निकलता है रेजिन। पीपल हो गया, बरगद हो गया, कनेर, इन सबों का जो पत्ता होता है, अगर उसको तोड़ेंगे तो उसमें वाइट कलर का, उजला कलर का एक पदार्थ निकलेगा जिसे हम लोग लेटेक्स कहते हैं। और फिर है वृक्षों के छाल में। तो वृक्षों के छाल में होते हैं टैनिन। यहाँ पे आप लोग को नोट लिखा हुआ है, जो पीपल, बरगद और पीला कनेर होता है,
या आकान का पौधा होता है। इसकी ताजी पत्तियों को तोड़ने पर उजला या दूधिया रंग का एक पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। आपको बता ही दिए, ये लेटेक्स होता है व्हाइट कलर का। आइए अब हम लोग जान लेते हैं अमीबा में उत्सर्जन। तो दोस्तों आपको पता है कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है? इसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन अमीबा जो है ये उत्सर्जी पदार्थ को शरीर की सतह से बाहर निकालता है। इसके शरीर की सतह को प्लाज्मा लेमा कहते हैं और इसके द्वारा विसरण की क्रिया से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अमीबा में जो उत्सर्जन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है और इसकी शरीर की सतह से बाहर निकल जाता है उत्सर्जी पदार्थ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपका अमीबा का फिगर दिया हुआ है। तो ये अमीबा में जो है इसके शरीर के ऑर्गन्स हैं ये सारे। तो उत्सर्जन की क्रिया इसमें किस क्रिया द्वारा होता है? आपको याद रखना है, विसरण क्रिया द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जाएगा, जिसमें कि हम लोग जो उत्सर्जन तंत्र पार्ट फर्स्ट पढ़े थे मानव में उत्सर्जन, और फिर पार्ट सेकेंड में अभी पढ़े हम लोग पादपों में उत्सर्जन, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आपको पार्ट थर्ड में लाया जाएगा। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।